मेरा एक दोस्त है जो हमेशा गुस्से में बोलता है कि अगर जहां वो काम करता है उस कंपनी में सीईओ नहीं होता और बस बाकी के मेंबर्स मिलकर डिसीजन ले पाते तो उसकी कंपनी और ज्यादा बेहतर बन सकती है। पर ऐसा नहीं हो सकता, इसी वजह से वो गुस्सा करता है। पर शायद उसे पता नहीं ऐसा होना पॉसिबल है। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है। तो चलिए आज इसकी ही जानकारी लेते हैं। तो डाओ क्या है? डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मतलब अंदाजन एक ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ ठराविक लोगों के मान्यता से लिखे कंप्यूटर कोड से चलती है। तो अगर आपको सैलरी बढ़ाकर चाहिए तो किसी भी बॉस को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हायर करते वक्त आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्त अगर पूरी होती है तो वो कोड तुरंत एक्टिवेट होता है और आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से आत्मनिर्भर यानी ऑटोनोमस बनाता है। क्या आप जानते हैं कि एप्पल, वॉलमार्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में बोर्ड मीटिंग्स होते हैं और उन मीटिंग्स में कंपनी के शेयर होल्डर्स वोट करके डिसीजन लेते हैं। फिर उस कंपनी का सीईओ ये देखता है कि वो डिसीजन चेन कमांड का पालन करके पूरे किए जाए। पर डाओ में सीईओ नहीं होता है, बल्कि उसके बजाय शेयर होल्डर्स का निर्णय होने पर कोड पर बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बदला जाता है ताकि पूरी कंपनी में तुरंत बदलाव हो सके। डाओ क्रिप्टो दुनिया में कुछ लाख क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च कर सकता है। हर एक टोकन एक वोट समान होता है, मतलब जिसके पास ज्यादा टोकन उसी के पास ज्यादा वोट्स होते हैं। डाओ के कुछ फायदे भी है। पहला तो ये कि डाओ भरोसेमंद है, यानी आपको किसी भी सीईओ, मैनेजर या लीडर पर भरोसा नहीं करना पड़ता है। दूसरा फायदा यानी डाओ को कभी भी बंद नहीं कर सकते। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आके इसे बंद कर दो ऐसा नहीं बोल सकती। लास्ट का एक फायदा यानी कि डाओ ओपन सोर्स है। इसके कोड्स कोई भी व्यक्ति कभी भी देख सकता है, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि कोई भी डेवलपर कोड देखकर अगर उसमें बग्स हो तो मेन डेवलपर को बता सकता है। अब अगर इसके डाउन साइड की बात करें तो डाओ पर कभी भी अटैक हो सकता है। इसके ओपन सोर्स होने के कारण कोई भी अटैकर कोड को देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें गलत बदलाव भी कर सकता है। दूसरा यह कि इसमें कोई भी बिजनेस सीक्रेट्स नहीं होते हैं, मतलब अगर किसी को कभी भी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना हो तो वो जान सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है। तो अब आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आपकी कंपनी भी सीईओ के बिना काम कर सकती है और आपको कंपनी के सारे सीक्रेट्स भी पता होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।